हेलो दोस्तों, मैं हूं सिक्के शाह। आप देख रहे हैं शिक्षा सेंटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 1 का ये सोल्व करने वाला हूं। दोस्तों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट मैं अगले वीडियो में दिया हूं, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, पहले वो वीडियो आप देख ले, तब यह सोल्व को देखें, आपको समझने में काफ़ी आसान होगा। दोस्तों, इस एक्सरसाइज में मैं सवाल आज 11 से शुरू करूँगा। देखिएगा, 11 सवाल जो है, 11 में 2 सवाल है, 1 और 2, और दोनों सवाल सेम ही है। एक एक्स अक्ष पर है, एक वाई अक्ष पर है। अब दोनों में से कोई एक सोल्व करूँगा। 11 का अगर मैं पहला सोल्व करता हूँ, एक्स अक्ष का अर्थ होता है x, 0, और वाई अक्ष का अर्थ होता है, वाई अक्ष का निर्देशांक अगर दिया रहेगा तो उसका हो जाएगा 0, y, यानी जिस अक्ष का निर्देशांक आपको देगा वह होगा, और बाकी दूसरा उसका शून्य हो जाएगा। दोस्तों, समदुरुस्त का अर्थ होता है माना कि एक रेखा मेरे पास ए बी है, उसके मध्य में एक ऐसा बिंदु डाले जो वो दोनों को क्या करे, समान दूरी पर विभाजित करे। तो चलिए दोस्तों, मैं आज 11 का पहला सोल्व करता हूँ। देखिएगा, 11 का पहला क्वेश्चन, माना कि 2 बिंदु आपको दिया हुआ है। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। एक बिंदु केंद्र में पी लेते हैं, जो एक्स अक्ष पर एक्स अक्ष को क्या करता है, समद्विभाजी करता है। तो P हो गया। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है, इसका निर्देशांक आपको दिया हुआ है, यह निर्देशांक हो जाएगा -2, 5, और B का भी निर्देशांक आपको दिया हुआ है जो 2, -3 है। चलिए, तो इसको हमको क्या करें, समदुरुस्त दिखाना है इसका। तो समदुरुस्त का अर्थ होता है, समदुरुस्त का अर्थ होता है AP जो है ना बराबर होगा BP का। अब इस केस से हम x का मान निकालेंगे और x का मान दिखाएंगे। चलिए देखिए, अब यहाँ देखिएगा x अक्ष का निर्देशांक निकालना है, तो पहले तो हम लिखेंगे AP की दूरी, यानी AP की बीच दूरी क्या होगा, देखिएगा। तो यहाँ चलेंगे, फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। एक चीज़ देखिएगा दोस्तों, इस केस में x1 मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और x2 मेरा ये हो जाएगा, y1 मेरा 5 हो जाएगा, y2 मेरा 0 हो जाएगा। और फिर इस दोनों में चलेंगे तो x1 मेरा x हो जाएगा, x2 मेरा 2 हो जाएगा, y1 मेरा 0 हो जाएगा, y2 मेरा -3 हो जाएगा। देखिएगा, अब मान इसमें रखिए, मान रखेंगे तो x1 मेरा हो जाएगा -2 अब माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y1 हो जाएगा मेरा 5 और -0 का होल स्क्वायर हो गया। अब इस केस में इसको रहने दीजिए। फिर यहाँ आइएगा, BP की दूरी, अब BP की दूरी निकालिएगा तो फिर फार्मूला तो वही रहेगा। अब डायरेक्ट मान रखते हैं इसका x -2, अब प्लस हो जाएगा 0, माइनस प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। चलिए, अब इसको भी निकाल लीजिए, x -2 इसका होल स्क्वायर यहाँ होगा, छूट गया होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। अब प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न में आपको बोला है कि दोनों का जो दूरी है आपस में बराबर है। तो जब दोनों का बराबर है तो दोनों का मान यहाँ लिख दीजिए। तो लिखेंगे, पहले वाला का लिख देंगे, इसका हो जाएगा -2 माइनस x का होल स्क्वायर अब प्लस 5 का स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे फिर x -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब इसमें लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। चलिए देखिएगा, अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ वर्ग करने पर तो वर्ग में जब रूट आएगा तो रूट और वर्ग कट जाता है। चलिए, माइनस इसमें से कॉमन ले लेंगे तो माइनस में प्लस हो जाएगा, बच जाएगा अंदर में 2x का होल स्क्वायर, माइनस दोनों में से कॉमन होगा तो स्क्वायर है तो बाहर निकलेगा प्लस बनकर, और ये हो जाएगा 25 लिख दीजिए इसका आपका होल स्क्वायर। फिर इधर आएंगे तो इधर भी देख लीजिए, इसमें भी क्या है, x -2 का होल स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा 3 × 9
अब इसका भी हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए इस स्क्वायर से रूट गया, इस स्क्वायर से रूट गया, जब रूट चला जाएगा तो यहाँ पर आपको बचेगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 25, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 9। चलिए इसको तोड़ेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो a स्क्वायर यानी 4 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 और 2 4x हो जाएगा प्लस हो जाएगा 25 बराबर, इसको लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 9 रहेगा। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर क्या करेंगे, अभी दोनों को जोड़ दीजिए। हाँ तो यहाँ पर 25 प्लस 4 29 हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा आपको 4x बराबर, इधर आप देख लीजिए माइनस 4x रहेगा और ये जोड़ेंगे तो 9 4 13 हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ पर 4x रहने देंगे, ये माइनस इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 4x और इधर 13 रहेगा और ये माइनस है प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 29। अभी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8x बराबर हो जाएगा आपको, घटेगा इसमें से घटेगा 3 में 9 में से 3 गया तो हो जाएगा 6 और यहाँ पर देखिए माइनस हो जाएगा 1। अब यहाँ से जो काट दीजिए 8 दूना 16 तो माइनस लेके आएगा ऊपर, तो x बराबर आपको आ गया -2। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे x अक्ष का निर्देशांक, x अक्ष का निर्देशांक -2 और कॉमा 0 होगी। क्वेश्चन नंबर 11 का दूसरा जो है y अक्ष पर कह रहा है, यानी सवाल सेम है, बस y अक्ष है, इसका अर्थ हुआ 0, y पर निकलेगा। चलिए 12 देखते हैं। 12 का पहला कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 क्रमागत बिंदु 2, 1 कॉमा फिर दे रहा है 5, -1 और 8, -3 संरेख है। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, 12 में जो है लिखेंगे माना कि 3 बिंदु आपको दिया हुआ है लेकिन नाम नहीं दिया हुआ है। चलिए तो यहाँ पर हम 3 बिंदु लेते हैं, एक लेते हैं A, इसको लेते हैं B और इसको बीच वाले को लेते हैं C। चलिए तो क्रमागत आपको तीनों बिंदु दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 2, 1 फिर दिया हुआ है 5, -1 फिर दिया हुआ है 8, -3। अब सिद्ध आपको करना है, देखिएगा सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है ये संरेख है। संरेख का अर्थ होता है, देखिएगा संरेख का अर्थ होता है ए बी, यानी एक बड़ा जो रेखा है ए बी, यह क्या होगा ए सी प्लस बी सी के योग के बराबर होगा, यही सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। पहले हम लेके चलते हैं एल एच एस। चलिए एल एच एस में लेकर चलेंगे हम ए बी। अब देखिएगा एल एच एस में ए बी लेकर चलते थे, ए बी की दूरी तो लिखेंगे √अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिएगा अब यहाँ पर हम लिए हैं ए बी, तो ए बी में देखेंगे, देखिए ए बी में देखिएगा तो आपको यहाँ पर ये x1 होगा ये x2 होगा, ये y1 होगा ये y2 होगा। तो यहाँ पर मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा 2 अब -8 का होल स्क्वायर अब प्लस इधर फिर हो जाएगा y हो जाएगा 1 अब माइनस हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर, इसलिए कि माइनस है, अब माइनस बीच में आएगा तो प्लस कर देगा। तो देखिएगा तो यहाँ निकालेंगे कितना -6 हो जाएगा घटेगा तो, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4 इसका स्क्वायर। चलिए तो √अंडर हो जाएगा 6 1 36 माइनस में प्लस हो जाएगा अब प्लस 4 चौका 16
अब यहाँ पर देखेंगे तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 12 के 2 हाथ में 1 और 3 4 1 5 हो जाएगा, 5 हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लीजिए, तो 4 जब कॉमन लेंगे तो हो जाएगा √4 गुने, अब यहाँ पर 4 एकम 4 4 3 12, 4 का √2 आ जाएगा और अंदर हो जाएगा 13। ये हो गया आपको इकाई, ये तो आप निकाल लिए। अब हम चलते हैं RHS, देखिएगा RHS में आपको दे रहा है, RHS में बोल रहा है AC प्लस BC, AC प्लस BC की दूरी। तो चलिए AC प्लस BC की दूरी है तो यहाँ निकालते हैं √AC, तो AC का आपको हो जाएगा, फिर हो जाएगा x1 माइनस x2, तो AC का लेंगे तो हो जाएगा 2 - 5 का होल स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा यहाँ पर, फिर 1 माइनस में प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर, अब प्लस बीच में लाएंगे, फिर यहाँ लेंगे, फिर अब होंगे BC का, तो BC का हो जाएगा 5 - 8 का होल स्क्वायर, अब प्लस इधर हो जाएगा -1 + 3 का होल स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पर जब लेंगे तो हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, अब प्लस इधर है, इधर लेंगे तो -3 का होल स्क्वायर, अब प्लस इधर जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस है तो घटेगा तो 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर जोड़ दीजिए इसको, तो 3 3 9 और 2 2 4, अब प्लस दीजिए बीच में फिर, और फिर यहाँ कर दीजिए 3 3 9 2 2 4, देखिएगा तो यहाँ हो जाएगा 13 और यहाँ भी हो जाएगा +√13, अब दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2√13, तो यहाँ लिखेंगे सो LHS बराबर RHS, इसलिए यह बिंदु संरेख है, लिख देंगे प्रूव्ड, सिद्ध हुआ। देखिएगा 12 का आपको 12 में 3 सवाल है, 1 2 3, और तीनों एक ही जैसा है, तो आप क्या कीजिएगा, ये दोनों खुद से बना लीजिएगा पहले जैसे। दोस्तों सिद्ध कीजिए कि उस त्रिभुज की परिमाप 12 इकाई है जिसके शीर्षों के निर्देशांक 3,4 0,4 और 3,0 है। साथ ही यह भी सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की कोई 2 भुजा मिलकर तीसरी भुजा से बड़ी होती है। चलिए दोस्तों, तेरह देखिए, माना कि त्रिभुज के निर्देशांक क्रमशः A 3,4, B 0,4 और C 3,0 है। जब ये है तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना देंगे हम, ये A है, ये B है, ये C है। A का निर्देशांक आपको है 3,4, B का निर्देशांक है 0,4 और C का निर्देशांक है 3,0। चलिए अब इसका क्या करेंगे, भुजा की लंबाई निकालेंगे। लिखेंगे AB की दूरी, तो यहाँ लिखेंगे AB की दूरी कह रहा है तो
3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 में से 0 कटेगा तो यही रहेगा, और यहाँ हो जाएगा 0 का स्क्वायर। तो यहाँ निकलेगा आपको 3 3 9 और प्लस 0, तो बराबर हो जाएगा √9। आपको 3 इकाइयाँ आ गया, यानी एक भुजा की लंबाई आपको 3 निकल गया। चलिए दूसरी भुजा की ओर चलते हैं। BC की दूरी निकालते हैं √अंडर। अब चलिए BC में देखिए, आपको BC में दिया हुआ है तो हो जाएगा 0 और -3 का होल स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -3 का स्क्वायर, क्योंकि 0 में से जब -3 कटेगा तो -3 ही आएगा, और इधर 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 3 9 और 4 4 16, माइनस में प्लस हो जाएगा, रूट हो जाएगा आपको 25, निकलेगा 5 इकाई। चलिए ये भी हो गया। अब तीसरा भुजा निकालते हैं। AC की दूरी लिखेंगे √अंडर 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। देखिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा तो 0 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 का 0 रहेगा, 4 का स्क्वायर है, 4 4 16, निकलेगा 4 इकाई। अब इसमें बोला है त्रिभुज के परिमाप 12 होंगे, सवाल में बोल रहा है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज की भुजा, लिखिए बराबर में AB प्लस BC प्लस AC। अब इसमें क्या करना है, AB का मान आपको आया है 3, BC का मान आया 5 और AC का मान आया 4। अब इस सबको जोड़ेंगे तो 12 आ गया, 12 इकाई लिखेंगे। हाँ ये तो हो गया। अब इसमें एक चीज़ और आपको दिखाना है कि इसमें क्या दिखाना है आपको, जैसे कि दो भुजा यानी AB प्लस BC हमेशा बड़ा होगा AC से, या AC प्लस BC हमेशा बड़ा होगा AB से। फिर लिखेंगे यहाँ पर AC प्लस AB हमेशा बड़ा होगा BC से। अब तीनों केस दिखाना है, तो चलिए अभी तीनों केस दिखाने के लिए चलिए देखते हैं। AB का मान हम निकाले थे 3 और प्लस BC का मान हम निकाले 5। क्या ये दोनों का योग AC से बड़ा है? AC का मान 4, हाँ बड़ा है, 5 3 8 हो जाएगा। फिर आइए AC का मान हम निकाले हुए थे 4, और फिर इसके बाद में BC का मान निकाले थे 3। ये दोनों का योग 5 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। फिर नीचे AC का मान हमको मालूम है 4 और AB का मान हमको मालूम है 3। ये दोनों का योग बड़ा है 5 से, हाँ बड़ा है, लिखेंगे सिद्ध हो गया। यहाँ पर 14 देखिएगा, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु 0,2 3,1 और 1,-1 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, इनके आधार की लंबाई प्राप्त करें। तो 3 को आपको क्या दिया है, निर्देशांक दिया है बिंदु का। जब तीनों का निर्देशांक दिया है तो तीनों भुजा की लंबाई निकाल लेंगे हम, और तीनों भुजा की लंबाई निकालेंगे, जो दो भुजा आपस में बराबर होगा इसके कारण ये त्रिभुज समद्विबाहु हो जाएगा, और जो शेष बच जाएगा जो किसी के बराबर नहीं है वो आधार कहलाएगा। चलिए हम इसको निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपको माना कि त्रिभुज के शीर्षों, माना कि त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक A, B और C है। चलिए पहले तो हम त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक मान लिए। तो
चलिए पहले एक फिगर बना लेते हैं त्रिभुज। इसको ये मान लिए, इसको बी मान लिए और इसको सी मान लिए। अब इसी क्रम में निर्देशांक का मान रखेंगे। तो चलिए पहला दिया हुआ आपको 0,2, बी में आएंगे तो आएगा 3,1 और सी का होता है 1 -1। अब यहाँ से निकालेंगे ए बी की दूरी। अब ए बी की दूरी निकालेंगे तो √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। चलिए तो ए बी है, तो ए बी हम जानते हैं ये मेरा x1 होगा, y1 ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो मान रखिए यहाँ पर 0 - 3 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2 - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जब निकालेंगे तो हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर। चलिए तो ये हो जाएगा √3 तिहाई 9 और प्लस यहाँ हो जाएगा 1, रूट हो गया आपको 10 आ गया इकाई। अब फिर निकालते हैं BC की दूरी। अब BC के दूरी में आएंगे तो BC में फिर √x1, तो x1 मेरा 3 हो जाएगा और x2 मेरा 1 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 1 -1 प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जब करेंगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4 और प्लस 4, ये हो जाएगा 8। अब ये 8 हो जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं 2√2 इकाई। अब देखिए इसका मान आपको √10 है और इसका दूरी जो निकालें तो 2√2 आया। अब देखिए अब तीसरा भुजा जो निकालेंगे, अगर 2√2 आ गया तो ये दोनों भुजा क्या होगा, समान है, तो आधार मेरा हो जाएगा √10। अगर √10 तीसरा भुजा आ रहा है तो फिर ये मेरा क्या हो जाएगा, आधार की लंबाई हो जाएगा। चलिए तीसरी भुजा हम निकालते हैं। तो देखिएगा तीसरी भुजा AC की दूरी, तो √, फिर यहाँ देखिएगा x1, तो x1 हम लेके चलते हैं AC है, तो ये में क्या है मेरा 0 है और -1 का स्क्वायर, अब प्लस फिर उसमें चलेंगे तो 2 और -1 का हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ देखिए तब इसको क्या करेंगे, यहाँ लेंगे तो हो जाएगा -1 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर हो जाएगा कितना 3 का स्क्वायर। अब यहाँ करेंगे तो √, हो जाएगा आपको 1 और प्लस 3 तिहाई 9, यानी रूट हो जाएगा आपको 10 इकाई। यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आधार की लंबाई हो जाएगा आपको, आधार की लंबाई 2√2 है, आधार की लंबाई 2√2 है एवं त्रिभुज समद्विबाहु, त्रिभुज समद्विबाहु है। सवाल में तो बोला था कि समद्विबाहु त्रिभुज है, लेकिन हम ये इसलिए लिख दिए कि दो भुज आपस में बराबर हैं और किताब में भी बोला है कि समद्विबाहु है, इसीलिए ये मैच कर गया आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2a, 4a, 2a, 6a और 2a प्लस √3a, 5 पे एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाइयाँ 2a इकाई है। तो समबाहु त्रिभुज कह रहा है कि प्रत्येक भुजा 2a है, तो हमको तीनों भुजा की लंबाई निकालना है और तीनों भुजा की लंबाई 2a आ गया, तो समबाहु त्रिभुज भी है और हमको यही सिद्ध भी करना है। चलिए दोस्तों करते हैं। माना कि त्रिभुज की शीर्षों का
निर्देशांक a 2a, 4a, फिर b लेंगे तो 2a, 6a, और c लेंगे 2a प्लस √3a, 5a है। तो एक त्रिभुज बनाएंगे यहाँ पर, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। a का निर्देशांक है 2a, 4a, b का निर्देशांक है 2a, 6a, और c का निर्देशांक है 2a प्लस √3a, 5a। सिद्ध करना है कि AB बराबर BC बराबर AC इजकल टू 2a, यानी तीनों भुजा हमारा 2a होना चाहिए। चलिए AB की दूरी लेते हैं √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो अब x1 यहाँ से क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और x2 हो जाएगा मेरा 2a का होल स्क्वायर प्लस y1 मेरा हो जाएगा 4a, अब माइनस हो जाएगा 6a का होल स्क्वायर, 0 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस 2a का स्क्वायर। तो देखिएगा आपको हो जाएगा 2a का स्क्वायर, ये रूट में है तो निकल जाएगा आपको 2a इकाई। BC की दूरी बराबर √2a माइनस, यहाँ पर मछली कोष दे दीजिए 2a, यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस √3a होल स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस 6a माइनस 5a का होल स्क्वायर। √, यहाँ देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अंदर वाला पहले हल कर लीजिए, तो हो जाएगा 2a माइनस 2a, अब माइनस फिर यहाँ हो जाएगा प्लस है तो माइनस √3a का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, इससे तो कट जाएगा, इसमें आएगा माइनस से तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर। जब इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2a इकाई। AC की दूरी निकालिए। अब तो AC की दूरी निकालेंगे √2a माइनस, यहाँ मछली कोष्ठ लगा दीजिए, अब 2a, यहाँ हो जाएगा 2a प्लस √3a होल स्क्वायर, प्लस इधर हो जाएगा 4a माइनस 5a का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ देखिए, अंदर वाला देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपको 2a माइनस 2a माइनस हो जाएगा √3a का होल स्क्वायर, अब प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस a का होल स्क्वायर। यहाँ पर जब चलेंगे तो देखिएगा इससे कट जाएगा, आई देखिए इसका स्क्वायर करेंगे रूट माइनस में प्लस हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और ये है तो a स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा यहाँ a स्क्वायर। इसको जब लिखेंगे तो हो जाएगा 4a स्क्वायर, निकलेगा इसमें से 2a इकाई। तो यहाँ लिखेंगे AB बराबर BC बराबर AC इक्वल टू 2a BE। 16 देखिएगा, सिद्ध कीजिए कि 1, फिर 1, 3 और 4, 2 एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। वही है समबाहु त्रिभुज के शीर्ष आपको सिद्ध करना है, यानी तीनों भुज आपस में बराबर होंगे।
जैसे आप 15 बनाए हैं हम, वैसे ही आप 16 बना लीजिएगा। 17 देखिएगा, सिद्ध कीजिए कि 3,4 फिर 8,-6 और 13,9 एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष यह भी दिखाए कि कर्ण की लंबाई 5√10 इकाई है। चलिए इसको सिद्ध करते हैं। माना कि त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक A 3,4, B 8,-6 एवं C 13,-9 है। चलिए यहाँ देखिएगा, A है, B है और C है। A का निर्देशांक आपको दिया हुआ है 3,4, B का निर्देशांक आपको दिया हुआ है 8,-6 और C का निर्देशांक दिया हुआ है 13,9। सिद्ध आपको करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज क्या है, समकोण है। सिद्ध करना है पहले तो त्रिभुज समकोण समद्विबाहु है। समकोण भी है, समद्विबाहु भी है, पहला हो गया। दूसरा में आपको इसमें कह रहा है कि कर्ण बराबर, आपको ये भी दिखाना है 5√10 इकाई, ये हो गया। और चलिए तो इसमें हम बारी बारी से तीनों भुजा की लंबाई निकालते हैं। AB की दूरी, चलिए AB की दूरी निकालते हैं। √अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो x1 हो गया आपको 3 -8 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 -1 प्लस 6 का होल स्क्वायर। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो देखिएगा ये हो जाएगा आपको कितना 50-25 और ये हो जाएगा आपको 100। हम इसको लिख सकते हैं √अंडर 125। 125 से तो निकलेगा 5√5 इकाई। चलिए ये तो आपका हुआ एक भुजा की लंबाई। दूसरी भुजा निकालते हैं BC की दूरी √अंडर, चलिए BC की दूरी में आएंगे तो हो जाएगा 8 - 13 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा -6 - 9 का होल स्क्वायर। तो यहाँ 13 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा -15 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 50-25 अब प्लस हो जाएगा 225, 15 का स्क्वायर 225। तो √अंडर यहाँ पर हो जाएगा 250। अब देखिएगा दोस्तों, जब 250 है तो इसको हम लिख सकते हैं 5√10 इकाई। क्यों? क्योंकि हम लिख सकते हैं 25 × 10, तो 10 तो अंदर हो जाएगा, 25 का 5 बाहर आ जाएगा। अब तीसरा भुजा निकालते हैं। देखिएगा तीसरा भुजा निकालते हैं AC की दूरी। AC की दूरी में आएंगे तो हो जाएगा 3 - 13 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4 - 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा -10 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा -5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 प्लस हो जाएगा 25।
जब इसको लेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा कितना 125। अब 125 को लिख सकते हैं 5√5 इकाई। देखिएगा समकोण समद्विबाहु बोला है, तो समद्विबाहु तो पहले ही कन्फर्म हो गया। अब समकोण है या नहीं वो देखते हैं। कर्ण भी आपको दिया हुआ है, यानी देखिए कर्ण आपको बोला था बड़ा वाला भुजा होगा, जो यहाँ दिया है 5√10। अब समकोण है या नहीं वो दिखाना है, तो हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा आपको आधार स्क्वायर। तो कर्ण आपको दिया हुआ है 5√10 का स्क्वायर, और इधर आपको लंब दिया हुआ है 5√5 का स्क्वायर, और इधर भी दिया हुआ है आपको 5√5 का स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा 50-25 गुने 10, इधर करेंगे तो 50-25 गुने 5 प्लस 50-25 गुने 5, इधर हो जाएगा आपको 250 और इधर हो जाएगा आपको 125 प्लस 125। तो इधर भी 250 हो गया और उधर भी आपको 250 हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18। सिद्ध कीजिए कि -2,3, 8,3 और 6,7 मिलकर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। क्या यह त्रिभुज समद्विबाहु भी है? ये 17 के जैसा 18 है, आप इसको बना लीजिएगा। 19 देखिएगा। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2,4, 6,9, 8,10 और 4,5 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। यह भी दिखाएं कि यह एक आयत नहीं हो सकता है। चलिए इसको बनाते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। माना कि समांतर चतुर्भुज के शीर्षों का निर्देशांक क्रमशः A 2,4, B 6,9, C 8,10 और D 4,5 है। चलिए अभी इतना दे रहा है। अब हम इसका फिगर बनाते हैं। देखिएगा समांतर चतुर्भुज बोला है, यानी आयत तो होगा नहीं, क्योंकि विकर्ण इसका बराबर नहीं होगा। आमने सामने की भुजा तो बराबर होगी। हमको दिखाना भी है कि यह एक आयत नहीं है। ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये D हो जाएगा। A का निर्देशांक आपको दिया हुए हैं 2,4, B का भी यहाँ है 6,9 और C का हो जाएगा 8,10 और D का हो जाएगा 4,5। चलिए बारी बारी से सभी भुजा निकालते हैं। पहले तो लेते हैं। अच्छा, भुजा निकालने से पहले एक चीज़ इसमें आपको दिखाना भी है। सिद्ध करे कि ABCD एक आयत नहीं है। चलिए तो पहले एक भुजा निकालते हैं। AB की दूरी √अंडर। अब AB का निकालना है तो x1 से x2 होगा, तो x1 तो हम ले लेंगे 2 और ये हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर, 4 माइनस हो जाएगा 9। यहाँ देखिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा -5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा
4 का स्क्वायर 16 अब प्लस 50 25। जब इसको जोड़ेंगे तो 1 होगा यहाँ, 6 5 11 के खाते में 1 3 1 4 हो जाएगा। BC की दूरी 8 का स्क्वायर 9 माइनस 10 का स्क्वायर। जब इसको निकालेंगे तो -2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा -1 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा आपको कितना, 2 दूना 4 अब प्लस 1 हो जाएगा √5। चलिए ये भी निकल गया, BC निकल गया। अब निकालते हैं DC की दूरी। अब DC की दूरी निकालते हैं तो यहाँ देखिएगा DC बराबर हो जाएगा 4 - 8 का स्क्वायर प्लस 5 - 10 का स्क्वायर। तो √अंडर हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा -5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 चौका 16 अब प्लस हो जाएगा 50 25। रूट हो जाएगा 41 1 का। चलिए अब एक बचा है आपको DA की दूरी। √अंडर देखिए 2 - 4 का स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा आपको 4 - 5 का स्क्वायर। यहाँ पर हम देख रहे हैं -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगा -1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 1, यहाँ हो जाएगा √5। अब यहाँ देख रहे हैं हम AB जो है आपको बराबर है DC का और AD जो है वो बराबर है आपको BC का। तो इससे तो साबित हो रहा है कि समांतर चतुर्भुज है और आयत भी है, लेकिन आयत नहीं है ये सिद्ध करने के लिए हमको विकर्ण निकालना होगा। चलिए अब विकर्ण निकालते हैं। और चलिए तो विकर्ण की लंबाई निकालते हैं, यानी AC की दूरी। अब AC की दूरी निकालेंगे तो √अंडर 2 - 8 का स्क्वायर और प्लस 4 - 10 का स्क्वायर। यहाँ देखिएगा तो यहाँ से घटेगा तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर और यहाँ पर होगा -6 का स्क्वायर। -6 इधर भी -6 इधर, यहाँ हो जाएगा माइनस में प्लस हो जाएगा 6 × 36, फिर इधर भी है प्लस 6 × 36। हम इसको लिख सकते हैं √अंडर 72 को लिख सकते हैं 6√2 इकाई। चलिए एक तो निकल गया मेरा विकर्ण, दूसरा विकर्ण निकालते हैं। AC निकल गया तो अब निकालते हैं BC की दूरी। चलिए यहाँ देखिए BC की दूरी निकालते हैं 6 - 4 का स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा आपको 9 - 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर अब प्लस यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर। √अंडर 4 अब प्लस हो जाएगा 16। तो यहाँ हो जाएगा आपको 20 हो गया। हम इसको लिख सकते हैं 2√5 इकाई। यानी आपको यहाँ देखिएगा AC जो है बराबर नहीं है BC का, विकर्ण बराबर नहीं है। जब विकर्ण नहीं है बराबर लिखेंगे अतः ABCD एक आयत नहीं है।